संयोग से अमरूद का एक पेड़ है मेरे बागान में, मेरे घर के ठीक सामने। इसका इतिहास कभी आप लोगों को बताया नहीं। इसका भी अपना इतिहास है। हर वृक्ष का जैसे सिविलाइजेशन का इतिहास होता है, मनुष्य का इतिहास होता है, वैसे ही पेड़ पौधों का भी इतिहास है। इसका भी इतिहास है। इसका भी इतिहास है। अमरूद का भी इतिहास है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि अमरूद पर कोई लोकोक्ति आप बता सकते हैं क्या, जो लोकमानस में प्रचलित हो? जैसे आम पर बोलते हैं कि आम का आम गुठली का दाम, तो क्या ऐसा अमरूद पर भी है? रेण तक को भारतीय संस्कृति ने, भारतीय जनमानस ने रेण वृक्ष तक को अपना लिया। पेड़ न रुख वहां रेण प्रधान है। किसी ने अमरूद को पूजा नहीं अपने देश में, पूजा पाठ इसका नहीं हुआ। पीपल वृक्ष का हुआ, बट वृक्ष का हुआ, तुलसी का हुआ, आंवला वृक्ष का हुआ, लेकिन बेचारा अमरूद की पूजा भारत में नहीं हुई। तो इसका कारण है, इस पर क्यों मुहावरे और लोकोक्ति नहीं है हिंदी में, न संस्कृत में, न पाली में, न प्राकृत में। आपने त्रिपिटक साहित्य पूरा पढ़ा होगा, पूरा विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत पिटक। किसी पिटक में अमरूद की चर्चा है, जिक्र है? नहीं है। उधर वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, किसी में भी अमरूद की चर्चा नहीं है। आप कबीर को रोजाना पढ़ते हैं, कबीर ने अमरूद शब्द का प्रयोग किया अपने काव्य में? नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अमरूद अपने देश का पेड़ नहीं है। अगर अपने देश का पेड़ होता, यहाँ के लोगों का, यहाँ के निवासियों का पेड़ होता, तो निश्चित रूप से इसकी भी पूजा होती, इसके भी पल्लव का इस्तेमाल हम लोग पूजा पाठ में करते। अब कुछ लोग भले इसके फल का पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, पर ना पहले हम लोगों को इसके सबूत नहीं मिलते हैं। आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारे आयुर्वेद के विद्वान हुए, स्कॉलर हुए, वैद्य हुए, चरक हुए, सुश्रुत हुए, जीवक हुए। किसी ने अपने ग्रंथ में, मेडिसिन के ग्रंथ में, औषधि के ग्रंथ में इसका प्रयोग किया? नहीं किया। ये सब चीजें बता रही हैं कि इस वृक्ष का इतिहास अपने देश का नहीं है। अबनो कहा जाता है कि भाई इससे ये हीमोग्लोबिन बढ़ेगी, इससे शुगर कम होगा अमरूद का फल खाने से, और इसका पत्ता चबाने से दांत मजबूत होंगे। तो ये सब जो बातें बताई जाती हैं, ये बात की हैं। तो अमरूद आया कहां से भारत में भाई? कहीं से तो आया होगा। इसको अंग्रेजी में ग्वावा बोलते हैं। ऐसे हम लोग इंडियन इंग्लिश में इसको ग्वावा बोल देते हैं, लेकिन भ ध्वनि का उच्चारण इंग्लिश में नहीं है, कहीं भी नहीं है, केवल भारतीय महाद्वीप में ही है भ का उच्चारण। तो ग्वावा बोलते हैं। तो ग्वावा शब्द है कहाँ से, अंग्रेजी लिया कहाँ से? अंग्रेजी ने लिया स्पेन देश से। और स्पेन ने कहाँ से लिया ग्वावा शब्द को? ये ग्वावा वगैरह 16वीं शताब्दी के आसपास अंग्रेजी डिक्शनरी में शब्द आया है, लेकिन ग्वावा शब्द लिया अंग्रेजों ने स्पेन वासियों से, और स्पेन वासियों ने लिया कहाँ से? मैक्सिको से। अमेरिकन महाद्वीप से मैक्सिको। मैक्सिको में इसका केंद्र था अमरूद के वृक्ष का, और माना जाता है कि चिड़िया हवा वगैरह के चलते इसके कई उपकेंद्र बने, जिसमें एक पेरू देश भी है। तो पेरू मैक्सिको पर स्पेन लोगों का जब शासन हुआ, वहाँ जागीरें उन लोगों ने स्थापित की, कॉलोनी बसाई। 1500
30 और इसके आसपास। तो उन लोगों ने वहाँ अमरूद के वृक्ष देखे, इसके फल देखे, तो बहुत आकृष्ट हुए स्पेन के लोग। और स्पेन के लोग ही वहाँ से ले आए इस वृक्ष को। कहाँ? अपने देश स्पेन में। और स्पेन में से ही यह इंग्लैंड में, पुर्तगाल में, बहुत सारे यूरोपियन देश में यह वृक्ष फैला, इसका फल फैला। और आप देखिएगा कि पूरा यूरोप कंट्री में जितने भी देश हैं, सभी देशों में ग्वाभा ही इसको बोलते हैं। ये ताइनो भाषा का शब्द है ग्वाभा, वहाँ का, मेक्सिको का जो ताइनो भाषा है, वहाँ से ग्वाभा शब्द लिया गया है। लेकिन हम लोग तो इसको अमरूद बोलते हैं। और पुर्तगाली उसको भारत में ले आए। कहाँ ले आए? गोवा में। तो पुर्तगाली तो आए ही 1498 ईस्वी में। 15वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के ये 16वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 17वीं शताब्दी के मध्य के बीच अमरूद वृक्ष यहाँ भारत में धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाने लगा। और फिर तो पूरे भारत में फैल गया। यहाँ तो इलाहाबाद इसका बहुत बड़ा केंद्र हुआ अमरूद का। इलाहाबादी अमरूद का तो बहुत नाम है। तो मुगल पीरियड की यह घटना है। मुगल ग्रंथों में अमरूद का जिक्र मिलता है। तो अमरूद के लिए हिंदी में क्या शब्द है? अमरूद हिंदी भाषा का तो शब्द है नहीं। अमरूद मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। तो वो लोग भी अमरूद नहीं देखा था, फारस वाले, वो लोग भी बाद में ही देखा। तो वहाँ नाशपाती होती थी। तो अमरूद का जो मूल अर्थ है वो पर्शियन में नाशपाती है। जैसे इमली, जब यहाँ से अरब के लोग देखे इमली को, तो इमली तो वो लोग देखे नहीं थे। तो इमली देखे तो उसका नाम रख दिए क्या? इमली का नाम क्या रखे? तमर-ए-हिंद, मतलब हिंद का सूखा खजूर। चूँकि वो लोग खजूर देखे थे तो इमली का नाम खजूर रख दिए। उसी तरह अमरूद नहीं देखे थे तो अमरूद वहाँ कहते थे नाशपाती को। तो वो फिर मुगल पीरियड में वो जो अमरूद शब्द आया, चूँकि फारसी का यहाँ बोलबाला था, फारसी यहाँ राजभाषा थी, तो अमरूद शब्द धीरे धीरे भारत में आया। उधर देखिएगा महाराष्ट्र वगैरह में, तो इसको हम लोग पेरू फल बोलते हैं, पेरू फल। अब पेरू फल का नाम इसका क्यों पड़ा, इसका कारण पियर भी लोग बोलते हैं। उधर बंगला में भी पियारे शब्द वगैरह चलता है अमरूद के लिए। या तो पेरू देश से संबंधित हो सकता है या PEER इससे संबंधित हो सकता है। गुजरात वगैरह में इसको जामफल बोलते हैं, लेकिन गोवा और महाराष्ट्र में इसको हम लोग बोलते हैं पेरू फल। तो आपने अमरूद का इतिहास सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।